हेलो दोस्तों, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस का परीक्षा 15 मार्च और 22 मार्च को होने वाली है और निश्चित रूप से हो ही जाएगी। तो चलिए, ये बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर 2 टेस्ट सीरीज है। तो सिलेबस सबको पता ही होगा, पहला टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। इसमें हम लोग मैथ का भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मैथ का क्वेश्चन हम शाम में 3-4 बजे के आसपास अपलोड कर देंगे। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपका 10 क्वेश्चन मैथ का हम क्लियर किए हैं, जो आपको अलग अलग एग्जाम में भी क्या हो सकता है कि काम आ सकता है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसका पीडीएफ आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च कीजिए टेलीग्राम में द करियर प्लानेट, ज्वाइन कीजिए चैनल को और फिर से वहाँ पर पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ में क्या किया हमने कि टिक लगा रखा है पहले से, जिससे आप जब पीडीएफ पढ़े तो बार बार आपको स्क्रॉल ना करना पड़े। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक, ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं आशीष रॉय। एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल। देखिए, एक तो पुस्तक हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया हाउस कहाँ है? देखिए, यहाँ पर इंडिया लगा हुआ है और लास्ट में हाउस है। लोगों को लगा कि नई दिल्ली कोलकाता में हो, लेकिन ये इंडिया हाउस है, ये लंदन में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोलता है कि कौन दूसरे से भिन्न है। हम थोड़ा सा फास्ट में ही करवाएंगे, जिससे आपका भी टाइम बच जाएगा। और 100 क्वेश्चन में 100 मिनट क्यों ले भाई, हम आराम से बहुत जल्दी भी करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो दूसरे से भी ये देखिए, कथकली केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का है, ठीक है। ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम ये भी केरल का है। लेकिन ये जो भांगड़ा है ना, ये लोकल नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है ये। जबकि ये क्या है? ये सब शास्त्रीय नृत्य है। UNHCR क्या है, ठीक है ना, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहाँ पर देखिए, पेसिव वॉइस में बदलना है। पेसिव वॉइस में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एक ट्रिक हम आपको, यहाँ पे वर्ब आप चेक कीजिए। जब आप वर्ब चेक करेंगे तो V2 आया। जैसे सब्जेक्ट के बाद V2 आता है तो किस टेंस में? वो पास्ट टेंस में होता है। तो पास्ट टेंस का वर्ब लगा हुआ है, सब में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हम आई ले लिए, वाज आ गया, आई के साथ वाज ही आता है। उसके बाद हेल्प आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय आएगा और सी का होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही है, जवाब हो जाएगा। एकता में बल क्या है? इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन 2 पूछता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, इसको गस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। हवाओं के मजबूत झोंका जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गस्ट बोला जाता है। दिस इज अनडाउटली हो जाएगा, ठीक है ना। अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट बुक, मतलब इस किताब के बारे में कि यह किताब निश्चित रूप से क्या है? बहुत ही बिना किसी संदेह का अच्छा किताब है। ही इज ऑनर टू हिज प्रोफेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो हॉनर होना चाहिए, लेकिन हम लोग हॉनर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑनर। यहाँ से वॉवेल साउंड का आता है, तो वॉवेल साउंड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैथ के क्वेश्चन शाम में करवाएंगे हम। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर का हत्या करवाया था। अर्जुन देव का जहांगीर ने करवाया था। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो ये दयाराम साहनी साहब जो है हड़प्पा सभ्यता को 1921 ईस्वी में क्या किए थे? खोज किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 1857 के क्रांति के विद्रोह में लखनऊ से कौन थे? तो लखनऊ से थे बेगम हजरतमल। कुंवर थे जगदीशपुर थे। रानी लक्ष्मीबाई थी ये ग्वालियर से। और झांसी से तात्या टोपे थे यहाँ से कानपुर से। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस के द्वारा सौर प्रणाली के बारे में जानकारी दिया गया, जिसमें बताया गया कि सूरज के चारों ओर क्या है? कि ये चक्कर, सूरज के चारों ओर क्या है? ग्रह है, ठीक है। ये केपलर क्या ग्रहों की गति का नियम दिया था। ये जेएल बेड जो टेलीविजन की खोज किया था। गैलीलियो टेलीस्कोप का जो है खोज किया था। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, वास्तविक प्रत्यय क्या होता है? कि किसी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय उपसर्ग क्या? उप मतलब होता है पहले, ठीक है ना। तो उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है। और ये प्रत्यय क्या होता है? अंत में लगता है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है? इक, हर्षी और क है, इक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। कटोरे में दही जम गया। देखिए, पानी, घी, दही, मोती और जी, ये सारे के सारे के अंत में दीर्घी लगा हुआ है, ठीक है ना। आगे से लगा हुआ है। आगे से लगे होने के बाद होने वाले शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग माने जाते हैं, ठीक है। दीर्घी लगने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते, लेकिन पानी, घी, मोती, दही और जी ये पुल्लिंग माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में क्या है? गई लगा दिया है, स्त्रीलिंग बना दिया है। इस वाक्य में पूछा रहा है कि किस प्रकार के अशुद्धि थे। इस वाक्य में क्या है? लिंग से संबंधित वस्तु की है। दही क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, दही क्या है? पुल्लिंग है। स्वाधीन का संधि विच्छेद पूछा है, तो स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वज और आधीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंदेशा का शब्द अर्थ क्या होता है? अंदेशा का अर्थ होता है संदेह। पूत के पहले आप क्या लगाएंगे तो सही शब्द बन जाएगा। तो पूत के पहले क्या होता है? कपूत। कपूत मतलब क्या होता है? कुपुत्र।
अतिचालक उत्पन्न होता है कब? जब पदार्थ के तापमान को आप कब कम कर देंगे तो क्या होगा? अतिचालकता उत्पन्न हो जाएगी। तो निम्न तापमान तक ठंडा करने पर क्या होता है कि कोई तार जो है अतिचालक बन जाता है, तो उसमें जल्दी जल्दी मतलब कि प्रतिरोध की मान बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस पिंड का वेग समरूप कहा जा सकता है? ठीक है ना, जब पिंड का किसी वस्तु के वेग का मान और दिशा दोनों क्या अपरिवर्तित हो, दोनों सेम दिशा में हो, तो क्या करेंगे? उन दोनों के वेग को हम क्या मानेंगे? समरूप मानेंगे। गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? गायरोस्कोप जो है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है गायरोस्कोप। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता। आप लोग जानते होंगे कि ठीक है कि इसरो जो हमारा है, ठीक है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं? अलग अलग उपग्रह को पृथ्वी से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऊपर में छोड़ता है। तो जैसे हम एक लकड़ी का कोई चीज़ ऊपर उछालते हैं तो नीचे गिर जाता है, लेकिन वो क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ये वो जिस मार्ग पर गति करते रहता है उसके दोनों मार्ग को क्या करता है? उसको उत्पन्न त्वरण मतलब कि पृथ्वी के त्वरण से क्या होता है? एडजस्ट कर लेता है और अपने आप को जो उसी के गुरुत्वाकर्षण में रह जाता है। तो क्या होता है? इसीलिए नीचे नहीं गिरता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है, मतलब कि कोई तराजू पर, इलेक्ट्रिक तराजू पर खड़ा है, तो मशीन का पाठ्यांक सबसे कम कब होगा? न्यूनतम कब होगा? जब मशीन मुक्त रूप से एक समान रूप से क्या होगा कि ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, मुक्त रूप से क्या होगा, सॉरी नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। जब आप भी किसी झूले में बैठते हैं, या राम हिलोड़ा टाइप का जो झूला होता है, उसमें जब आप झूला नीचे आता है तो आपको लगता है कि मेरा कुछ भी वजन नहीं है। ठीक उसी प्रकार लिफ्ट में जब आप जाते होंगे मेट्रो स्टेशन सब पर, तो आपको लगता है मेरा शरीर में वेट ही नहीं है। वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा जाता है। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, तो जितना चौड़ा रहेगा वो आप उतना उस पर भार रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर दाब कम लगेगा। और उसके बाद उस पर जो है पहली मंजिल पर अर्थात निचले वाले मंजिल पर क्या है? यात्री अधिक होना चाहिए। यदि ऊपर वाले मंजिल पर यात्री अधिक होगा तो बस उलट जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, एक पेड़ है, एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ और नीचे से कोई शिकारी वाला गोली मारता है और बंदर देखते हैं, बंदर क्या करता है? नीचे कूद जाता है। तो गोली कहाँ जाएगा? तो गोली जहाँ बंदर बैठा था ठीक उस निशाने के ऊपर क्या होगा? गोली लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ड्राम है, ठीक है, जिसमें तेल लाते हैं डीलर वगैरह के पास से। उस ड्राम को जब आप हाथ से खींचेंगे उसमें आपको ज़्यादा ताकत लगेगा, लेकिन जब आप उसको ठेलेंगे, लुढ़काएंगे तो उसको आसान होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो लोटनिक फ्रिक्शन होता है या लोटनिक घर्षण होता है, उसका मान जो है सर्पी घर्षण क्या होता है? कम होता है। सर्पी का मतलब क्या होता है? खींचना। लोटनी का मतलब लुढ़काना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। घूर्णन करते हुए एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, जिसमें क्या संरक्षित रहता है? संरक्षित का मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं होना। तो उसमें क्या होता है? कोणीय वेग क्या होता है? संरक्षित होता है। समान आयतन और समान द्रव्यमान का दो बर्तन है, ठीक है ना, दो डब्बा आप ले लीजिए, दोनों का क्या करता है? एच ऊंचाई के वाटर में, ठीक है, डुबाया जाता है। उस पर बोल रहा है कि और क्या क्या बोल रहा है कि बर्तन एक ही तली में जल प्रवेश करने लगता है, तो उसमें दोनों का वर्क पूछा जा रहा है। एक नीचे है, एक ऊपर है, तो डब्ल्यू ए का वर्क कम होगा डब्ल्यू बी के कर्व से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसका मिश्रण खानों में अधिकतर विस्फोट का कारण है? तो मीथेन और वायु, ठीक है ना। जैसे कहीं कोयला का खान है या पत्थर तोड़ने वाले जहाँ भी चट्टान है, उसमें क्या कहते हैं? मीथेन में और वायु में क्या होता है? मिश्रण जैसे करते हैं तो क्या होता है? बहुत जोर से धमाका होता है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? देखिए, भारतीय थल सेना का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है, तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? कब होगा? कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, इसको मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जब दोनों पक्ष में मत बराबर होता है, पक्ष विपक्ष में, तो उस टाइम में क्या करते हैं? कास्टिंग वोट देते हैं। उसको कास्टिंग वोट बोला जाता है। जब वोट बराबर हो जाते हैं अर्थात तय हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? अपना मत देते हैं, जिसको कास्टिंग मत बोला जाता है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा धातु का उपयोग किया गया था। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आर्य का जीविकोपार्जन मतलब जिंदगी चलाने के लिए कृषि करते थे, पशुपालन नहीं करते थे। नेक्स्ट देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकेभिषेक के लिए किसे जैसे ही महामस्तकेभिषेक आ जाएगा तो गौतम बुद्ध वगैरह नहीं मार देना है, ठीक है ना। वहाँ महापरिनिर्वाण होता है। ये जो है बाहुबली के लिए किया जाता है। संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम के लेखक राजा कृष्णदेव राय है।
बाबर ने तुगलानुमा नीति मतलब अर्थात इस तुगलानुमा नीति में क्या किया गया था कि तोप का प्रयोग किया था किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इस युद्ध में क्या किया था? तुगलानुमा पद्धति का उपयोग किया था। महाराजा रंजीत सिंह ये पंजाब के थे, ये किस मिशन से संबंधित थे? ये शुक्रचूड़िया मिशन से संबंधित थे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय 1915 ईस्वी में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो ये एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, उसी सन्यासी विद्रोह का उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में चर्चा किया था। सिजगी क्या है? ये सिजगी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? सिजगी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं? तो वो है 180 डिग्री देशांतर, जो ग्लोब पर क्या करते हैं? बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ये अटलांटिक महासागर की लवणता क्या है? सबसे अधिक है। भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलता है? तो ये बांग्लादेश के साथ। देखिए, आपको लग रहा होगा चीन बड़ा देश है, इसके साथ होगा, पाकिस्तान के साथ हमेशा झगड़ा होते रहता है, उसके साथ होगा, या म्यांमार के साथ, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा लंबा सीमा किसके है? तो बांग्लादेश के साथ है। कितना है? 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4906 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ जो है इनका अपने भारत का सीमा लगता है। वेम्बनाड झील स्थित है कहाँ पर? तो केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। नर्मदा नदी के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय, देखिए, अमरकंटक नदी जो है नर्मदा से ही, अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। ये महाकालेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, मार्बल रॉक से बहती है। इसके साथ साथ सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर ही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाले राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक राज्य है। सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक में, उसके बाद तमिलनाडु में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते? भारत में जो वन पाए थे उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। देख रहे हैं एक शब्द का यहाँ पर अंतर है, शुष्क और आर्द्र का। तो ये पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। भारत में 2 सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? मतलब प्रतिशत के दृष्टि से पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये गोवा और मिजोरम जो है 90% से ऊपर जो है नगरीकृत है। निम्नलिखित में से सुमिलित का, ये हल्दिया कोलकाता में पड़ता है, नुमालगढ़ जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, जामनगर ये भी गुजरात में पड़ता है, और ये पनानपुर ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा के बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, और उसको संविधान सभा के द्वारा मान भी लिया गया था। ये किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो देखिए, संविधान सभा के टाइम में जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन होता है कि आपको ये मौलिक अधिकार अभी नहीं मिल सकता है, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी के संविधान से। और इस टाइम में यहाँ पर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ठीक है ना, ये कभी भी इस टाइम में भी नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल में भी क्या होता है कि चलते रहता है, इसको आप सरकार छीन नहीं सकता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष नहीं? तो देखिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, जो वर्तमान में वेंकैया नायडू साहब है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्था में एक समान लक्षण है। देखिए, सारे के सारे संवैधानिक है। अर्थात संवैधानिक का अर्थ क्या होता है हम आपको बताते हैं कि वैसा संस्था जिसका कहीं ना कहीं आर्टिकल में जगह दे दिया, अनुच्छेद में जगह दे दिया गया है, ठीक है ना। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 में है। निर्वाचन आयोग जो है ये निर्वाचन आयोग कितना नाम है, थोड़ा सा भूल, संघ लोक सेवा आयोग, सारे के सारे जो है यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं इनको अनुच्छेद में जगह दिया गया है। तो ये सारे जिनका अनुच्छेद में चर्चा है वो क्या है? संवैधानिक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना विदेशी वाणिज्यिक उधारी को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नियमित करता है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है। वह उत्पाद होता है किसका? तो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, अर्थात वैसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। जैसे कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है तो उस पर इको मार्क नहीं लगता है। तो वही बोलता है इको मार्क किसको दिया जाता है? तो पर्यावरण के अनुकूल। कृषि के उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की जाती है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? तो रुपये की जो परिवर्तनीयता होता है उसका अर्थ हम आपको बताते हैं। देखिए,
रुपये का अन्य मुद्रा की तुलना में और अन्य मुद्रा का रुपये की तुलना। अब देखिए हम आपको इसको देसी भाषा में समझा रहे हैं कि भारत का आदमी क्या करता है, यूएसए जाता है, ठीक है, यूएसए में उसको व्यापार करना है, ठीक है, तो क्या करता है, यूएसए का लोग तो भारत का रुपया से लेगा नहीं, तो रुपये का यूएसए में, यूएसए के लोग भारत में आ जाएगा तो रुपये में क्या होता है, परिवर्तन करके अपना व्यापार करता है, उसी को रुपये का क्या बोलते हैं, परिवर्तनीयता बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61। अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपने देश की मुद्रा का मान कम कर देना, जिससे कि लोग अधिक से अधिक क्या करें, सामान खरीद सके। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए एक शर्ट भारत भी बना रहा है, भारत बना रहा है 80 रुपया में, एक शर्ट बांग्लादेश बना रहा है 30 रुपया में, ठीक है ना, दोनों रुपया ही है, और अमेरिका का एक कंपनी आता है, ठीक है, तो इसका तो कम है, अपने मुद्रा का मूल्य का कम कर दिया, तो अमेरिका का आदमी कहाँ से शर्ट खरीदना पसंद करेगा, 30 रुपया वाला 80 रुपया वाला, वही अवमूल्यन है। अब ये जो 30 रुपया कम कर दिया है तो क्या करेगा, भारत तो नहीं आएगा, क्या होगा, बांग्लादेश से आके अधिक से अधिक शर्ट एक ही बार में खरीद के ले जाके अपना व्यापार करेगा, तो यही क्या है, अवमूल्यन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो, सॉरी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण में उनका अचार बनाया जाता है, तो ये परासरण ओस्मोसिस प्रक्रिया के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है। सबसे हल्का ये भी, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, डायट्रियम और ट्राइट्रियम, ठीक है, ये गलत है, ये सही गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विस्फोटक एक मिश्रण बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषित तो होते हैं, परंतु उसमें संवहन उत्तक, मतलब संवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन, उसमें क्या होगा, जल और खनिज लवण का परिवहन, और वास्तविक जड़ें नहीं होती है, ठीक है। इसकी विशेषता किसके सदस्य, ये शैवाल होते हैं, ये जो ब्रायोफाइटा है ना, ये शैवाल होता है, और इसको जो पादप जगत का जो है उभयचर भी बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। कौन सा कोशिकांग कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, कोशिकीय शोषण का, जो कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। और कोशिका का मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा किसको बोलते हैं, तो एटीपी को, एडिनोट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विटामिन और रोग निम्नलिखित में से कौन से सही युग्म है, देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रक्तौंधी होता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 आप देख लीजिए, 68 देख लीजिए, 69 देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 70 देख लीजिए, क्योंकि ये हम आपको कल करवाएं, सो कल नहीं आज शाम में करवाएंगे। देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी, ये किसकी छंद है, ये जीवनानंद दास के छंद है। जनता हाँ जहाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें हुए, ये दिनकर साहब के लिखी हुई उक्ति है। सुमित्रा नंदन पंत एक प्रकार के छायावादी कवि थे। बसंत का अर्थ होता है वस्त्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में होता है। सोल्डर धातु टीन और शीशा से मिलकर बनाए जाते हैं। जब आप मोबाइल ठीक करवाने जाते होंगे तो मिस्त्री एक तार को करंट में भिरा के जो है तो उसी को सोल्डर बोला जाता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा जो है क्लोरोएसिटोफिनोन या अश्रु गैस का उपयोग किया, तो उसमें क्लोरीन गैस का जो है उपयोग होता है। सिरका जिसको वेगनर कहते हैं का रासायनिक नाम क्या है, सिरका को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH। इसको सिरका या वेगनर नाम रखिएगा याद, क्योंकि पूछ जाते हैं कभी कभी। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान अनिवार्य होता है। तो ये न्यूट्रॉन जो है ना, ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है, नियंत्रित अभिक्रिया के कारण। घरेलू खाना पकाने में गैस की निम्नलिखित में से क्या पराया होता है, तो घरेलू खाना जो आप बनाते हैं, लाल वाला सिलेंडर होता है HP या जो भी इंडेन या भारत गैस, उसमें क्या होता है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे गैस खुला रहता है तो कैसे आपको पता चलता है, तो उसमें एक द्रव मिलाता है मिथाइल मरकेप्टेन, ठीक है, उसी के कारण दुर्गंध का पता चलता है। संश्लिष्ट पॉलीमर कौन है, तो पॉलीस्टाइरीन जो है संश्लिष्ट पॉलीमर है। जब मानव के हृदय में बाह्य निलय संकुचित होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है, तो इसका सही जवाब है महाधमनी की तरफ। महाधमनी से होते हुए फिर रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं। परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग होते हैं हक बिंदु, ठीक है, हक बिंदु उसको बोलते हैं। एथलीट को तात्कालिक तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से संक्रमण, याद रखिएगा यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है। H5N1 ये जो है देख रहे हैं, H5N1 ये वायरस के थ्रू होता है,
ये H1 करके दे दिया है आपको भ्रमित करने के लिए। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसको अवटु ग्रंथि भी बोला जाता है। खाद्य पदार्थ को परिरक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, जैसे कि SBI एक व्यावसायिक बैंक है। ग्राहक आप पैसा जमा करते हैं, ठीक है, आपको ऋण वहाँ से मिलता है, या चाहे आप अग्रिम भी एडवांस भी आपको मिल सकता है वहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, वैश्वीकरण से बिहार के किस स्रोत को प्रोत्साहन मिलता है? ये पर्यटन को, केवल और केवल पशुपालन विनिर्माण वगैरह कुछ ही किसी चीज़ को नहीं, केवल पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वो भी कहाँ पर? गया में ही, दूसरे जगह नहीं। बाजार का नियम JBC का प्रतिपादन किया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देयर आर 2 एरर्स इन योर वर्क। देखिए यहाँ पर जैसे 2 एरर्स आ गया, देखिए जब कभी देयर से सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसके साथ इज भी कभी कभी देखते हैं, कभी कभी आर भी देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का उपयोग करता है, डिपेंड करता है उसके लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर 2 एरर्स है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि द कलर ऑफ दीज हाउसेज डैश वाइट। देखिए यहाँ पर इज क्यों आ गया, यहाँ पर तो हाउसेज है। जब देखिएगा दो अलग अलग सब्जेक्ट, यहाँ पर दीज हाउस और द कलर एक प्रीपोजिशन से जुड़ गया है, तो उसमें जो आगे जो सब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात द कलर तो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए इसको चूज करना है, इसका ट्रांसलेशन सही में कौन सा है? द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन लिव हेयर। यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ही सेड टू मी, इसका इंडायरेक्ट स्पीच करना है। व्हाट डू यू वांट। देखिए ऐसे यहाँ पर ये आ गया तो यहाँ टोल्ड भी रहा जा सकता है, चूँकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव है तो इसीलिए यहाँ पर आस्क्ड है। यहाँ पर ही आस्क्ड मी, व्हाट का व्हाट ही रहेगा। यहाँ पर ये जो है इसके अनुसार बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, क्योंकि SON 1 2 3 वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आए हो जाएगा, वांट का हो जाएगा वांटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इट वाज डैश एंड मिस हैप। देखिए आधा वर्ड दिया हुआ है, ये मिस हैप हो जाएगा, यहाँ पर मिस हैप दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन देखना न भूले। बहुत बहुत धन्यवाद आप।